डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूर्णतः निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। अब बात करते हैं खबर की, जिस वक्त की बड़ी और अहम खबर है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले अस्थिर और अशांत पड़ोसी देश पाकिस्तान में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली आज एक गंभीर मानवीय और सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर गहरे सवाल खड़े करती है। आर्थिक तंगी, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर प्रशासन से जूझ रहे इस देश की 2023 की जनगणना के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और चिंता पैदा करने वाले हैं, जिनके अनुसार लगभग 63% युवा ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी भी स्कूल नहीं गए, जबकि 23% किशोर ऐसे हैं जिन्हें औपचारिक शिक्षा तक पहुंच ही नहीं मिल पाई। ये स्थिति केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस व्यापक संकट को उजागर करती है जिसमें लाखों युवा शिक्षा, कौशल और अवसरों से वंचित होकर समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूल से बाहर रहने वाले किशोर और युवा नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं में सबसे अधिक उपेक्षित वर्गों में शामिल है, जिन पर ना तो पर्याप्त ध्यान दिया गया है और ना ही उनके लिए दीर्घकालीन समाधान तैयार किए गए हैं। प्रतिष्ठित पाकिस्तानी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार भी आपको बता दें कि महिलाओं के लिए हालात और भी भयावह है, क्योंकि 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 3/4 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जबकि पुरुषों में ये आंकड़ा लगभग आधा है। ये लैंगिक असमानता केवल जो है शिक्षा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे आगे चलकर जो है रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, सामाजिक सम्मान और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को भी गंभीर रूप से प्रभावित करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये आंकड़े इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान का एक बड़ा युवा वर्ग सम्मानजनक रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और समाज में सार्थक भूमिका निभाने के अवसरों से आजीवन वंचित रह सकता है, जिससे गरीबी, अशिक्षा और अस्थिरता का दुष्चक्र जो है और मजबूत होता जाएगा। हाल ही में सतत विकास नीति संस्थान द्वारा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं सेवा प्राधिकरण के सहयोग से किए गए एक विस्तृत आकलन में जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब प्रांतों में रहने वाले उन युवाओं की समस्याओं का अध्ययन किया गया है जो किसी कारणवश जो है स्कूल से बाहर हो गए हैं। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य ये समझना था कि वे युवा जो है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और नागरिक जीवन में दोबारा शामिल होने के लिए किस प्रकार जो है सहयोग और नीतिगत हस्तक्षेप की अपेक्षा रखते हैं। वहीं अध्ययन के निष्कर्ष बेहद चिंताजनक रहे, जिनसे स्पष्ट हुआ कि आर्थिक तंगी जो है स्कूल छोड़ने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि गरीबी से जूझ रहे परिवार बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ होते हैं और उन्हें कम उम्र में ही काम पर भेजने को मजबूर हो जाते हैं। विशेष रूप से लड़कियों के लिए हालात कहीं अधिक कठिन है। आपको बता दें कि घर के कामकाज का दबाव, पास में स्कूलों की कमी, लंबी दूरी तय करने की मजबूरी, असुरक्षित परिवहन व्यवस्था और रूढ़िवादी सामाजिक मानदंड उनकी शिक्षा की राह में बड़ी बाधा बन जाते हैं। इसके अलावा कम उम्र में शादी कर देना, छेड़छाड़ और उत्पीड़न का डर भी लड़कियों की स्कूल तक पहुंच को और सीमित कर देता है, जिससे उनका बचपन और भविष्य दोनों ही छिन जाते हैं। अध्ययन में ये भी सामने आया है कि स्कूल नहीं जाने का प्रभाव लड़कों और लड़कियों पर बिल्कुल अलग अलग रूप से पड़ता है। जहां एक और कई लड़कों को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बहुत कम उम्र में ही शारीरिक रूप से कठिन, खतरनाक और कम वेतन वाली मजदूरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहीं लगभग 2/3 लड़कों ने स्वीकार किया है कि उन पर बचपन से ही कमाने का भारी दबाव था, जिसने उनकी शिक्षा और मानसिक विकास दोनों को प्रभावित किया है। दूसरी ओर लड़कियों पर अवैतनिक जो है घरेलू और देखभाल संबंधी कार्यों का असमान बोझ डाल दिया जाता है, जिससे उनकी पहचान केवल घर तक सीमित रह जाती है। अध्ययन के अनुसार स्कूल नहीं जाने वाली 85% से अधिक लड़कियां अपना अधिकांश समय जो है खाना बनाने, सफाई करने, पानी लाने और परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल में ही बिता देती है, जिसके कारण उनके पास ना तो पढ़ाई के लिए और ना ही किसी वेतनभोगी कार्य के लिए पर्याप्त समय बचता है। ये स्थिति न केवल उनके आत्मनिर्भर बनने के रास्ते बंद करती है, बल्कि उन्हें गरीबी
निर्भरता और सामाजिक भेदभाव के चक्र में भी फंसा दी थी। कुल मिलाकर पाकिस्तान में शिक्षा की ये बदहाली केवल जो है एक शैक्षणिक समस्या नहीं, बल्कि एक गहरी सामाजिक, आर्थिक और मानवीय चुनौती है, जिसका समाधान के बिना ना तो देश की स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है और ना ही युवाओं को एक सुरक्षित, सम्मानजनक और बेहतर भविष्य दिया जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।